मैं रोज 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, हाईलाइट करती थी। फिर एग्जाम आता था और मार्क्स सेम या कभी कभी और भी कम। एक दिन मैंने रियलाइज किया प्रॉब्लम मेरी मेहनत नहीं थी, प्रॉब्लम थी मैं कैसे पढ़ रही थी। अगर तुम भी ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो मैं इतनी मेहनत के बाद भी पीछे क्यों हूँ, तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत करना। सच बोलूं, इंडियन स्टूडेंट्स का एक कॉमन ट्रॉमा होता है। हम जितना स्ट्रेस में होते हैं उतना ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। स्कूल हो या कॉलेज, बोर्ड हो या सेमेस्टर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या इंटरनल्स, लॉजिक सिंपल होता है, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। मैं भी वही करती थी, लाइब्रेरी में सबसे लेट तक बैठना, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करना और अगले दिन थकी हुई आंखों के साथ क्लास में जाना। और फिर जब रिजल्ट आता था ना, दिल के अंदर बस एक ही सवाल, मैं ही स्टूपिड हूँ? नहीं, तुम स्टूपिड नहीं हो। द माइंडसेट शिफ्ट। मेरा टर्निंग पॉइंट एक टॉपर ने नहीं दिया, एक एवरेज सीनियर ने दिया। उसने मुझे बस इतना कहा, तू पढ़ बहुत रही है पर तू एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रही। उस लाइन ने मुझे बहुत हिला दिया। तब मुझे समझ आया कि स्टडी लेस इज नॉट लेज स्टडी। स्टडी लेस का मतलब है स्मार्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। और यहीं से मेरी अप्रोच बदली। सच ये है, एग्जाम सिलेबस 100% पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। पेपर 100% सिलेबस से नहीं आता, मार्क्स मेमोरी से नहीं रिकॉल से आते हैं। पर हम क्या करते हैं? रीडिंग, हाईलाइटिंग, बस एक बार और पढ़ लेती हूँ, ऑल नाइटर बिफोर एग्जाम। ये सब लगता प्रोडक्टिव है पर एग्जाम हॉल में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। द सिंपल सिस्टम, कोर ऑफ द वीडियो। मैं कोई फैंसी हैक नहीं शेयर करूंगी, बस एक सिंपल सिस्टम जो एक्चुअली काम करता है। फर्स्ट, हाई वेटेज फर्स्ट। सच बोलो, तुम भी लास्ट के चैप्टर इग्नोर करते हो ना? तो उल्टा क्यों नहीं करते? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो, रिपीटेड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, क्योंकि 30 to 40% सिलेबस जो 70 मार्क्स लाता है वहीं से स्टार्ट करो। एवरेज स्टूडेंट का सबसे बड़ा मिस्टेक सब पढ़ना है। टॉप स्टूडेंट का रूल है सिर्फ जो एग्जाम में आता है उसे पढ़ना। पॉइंट नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। बुक बंद करो और खुद से पूछो, ये टॉपिक किस बारे में था? मैं किसी को समझा सकती हूँ क्या? 5 बुलेट पॉइंट लिख सकती हूँ क्या? अगर आंसर नहीं है तो समझना अभी याद नहीं हुआ। रीडिंग फील्स सेफ, रिकॉल फील्स अनकंफर्टेबल। बट मार्क रिकॉल से आते हैं, रीडिंग से नहीं। डेली मिनिमम स्टडी सिस्टम, ये सबसे पावरफुल चीज है। जब मैं मोटिवेटेड होती थी तो 6 घंटे पढ़ती थी, जब लो होती थी तो 0, तो कंसिस्टेंसी हो जाती थी 0। फिर मैंने रूल बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए 60 मिनट डेली, नो गिल्ट, नो ओवर थिंकिंग। फनी पार्ट, ज्यादा दिनों में वही 60 मिनट 2-3 घंटे बन जाते थे। बट देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जाम से 10-12 दिन पहले सिर्फ 1 घंटे पढ़ो और जादू हो जाएगा। नहीं, इस फेज में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बट सही तरीके से। इसलिए मेरा रूल ये है, मिनिमम 2-3 फोकस आवर्स, नॉन नेगोटिएबल, चाहे मूड हो या ना हो। पर ट्विस्ट ये है, ये 2-3 आवर्स थके हुए नहीं होना चाहिए। इसको मैं तोड़ती थी 60 to 90 मिनट डीप स्टडी में फॉर हाई वेटेज टॉपिक के लिए, 10 to 15 मिनट ब्रेक एंड फिर 45 to 60 मिनट का सिर्फ रिकॉल प्लस PYQ। नो फोन, नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ एग्जाम का काम। और अगर कभी दिन खराब हो जाता था तो भी मैक्सिमम 2 आवर्स, बस कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लास्ट डेज में रूटीन नहीं सिस्टम बचाता है। पॉइंट नंबर 4, स्मार्ट रिवीजन। रिवीजन का मतलब सिलेबस रिपीट करना नहीं। रिवीजन का मतलब वीक टॉपिक पे ज्यादा फोकस, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्विक रिकॉल, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन, माइंड मैप, लास्ट मोमेंट पे नए टॉपिक्स नहीं, सिर्फ जो पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। जब मार्क्स इम्प्रूव हुए ना, सबसे पहली जो फीलिंग आई वो प्राइड नहीं थी, वो रिलीफ थी। ओह, तो मैं यूजलेस नहीं थी, मुझे बस सही तरीका नहीं पता था। अगर तुम स्लो लर्नर हो या एवरेज स्टूडेंट हो तो ये सिस्टम तुम्हारे लिए ही है। आज से बस ये 3 चीज याद रखना। पहली, ज्यादा पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी, स्मार्ट स्टडी करना सीखना पड़ेगा। एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। आज ही स्टार्ट करो एक हाई वेटेज टॉपिक 60 मिनट्स के लिए। बुक बंद करो, रिकॉल करो। बस अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो अगर तुम पढ़ना चाहते हो बिना बर्न आउट के, और कमेंट में लिखो तुम्हारी सबसे बड़ी स्टडी स्ट्रगल क्या है।